हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पहला नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से आप लोग अगर यदि 2.2 का वीडियो नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। इन्हें हम लोगों को सॉल्व करके और x का मान निकालना है। ठीक, ये जो हमारा यहाँ पे x दिख रहा है इसका हम लोगों को मान निकालना है। जब ये इस तरीके से दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर यदि ये ऊपर ऊपर कट रहा है तो उसको हम लोग कटाते हैं। ठीक, अब देखोगे तो ये 3 के पहाड़े में 3 बार में आता है और ये 3 के पहाड़े में तो 5 बार में आता है। ऐसे हम लोग कटा सकते हैं। ठीक, अब जो बच गया उसको हम लोग जो नहीं कट रहा है उसको क्रॉस गुना करते हैं। ठीक, यानी इस वाले को इधर से और इस वाले को इधर से ऐसे करके गुना करेंगे। अब ये 5 ये कंप्लीट के साथ गुना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे 5 और 7 - 6x के साथ। ठीक, अब जब 3 और x गुना होगा तो 3x बनेगा और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 3x ही रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक एक करके इसके साथ गुना करेंगे, इसको भी और दूसरी बार में इसको भी। 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 5 का 35, माइनस से तो माइनस, 5 6 के 30 और ये x, और इधर हमारा हो गया 3x। अब देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे और ये 35 इधर का रहने देते हैं और ये 3x बराबर के उस पार है। ठीक, -30 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 30 और ये x में। ठीक, ये हो गया हमारा 35, 30 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 33 और ये x हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो x क्या हो जाएंगे, ये 35 तो पहले से था और ये 33 गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा। कितने आ गया, x बराबर 35/33। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। चलो इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे भी क्रॉस कट नहीं रहा है, यानी सीधा सीधी ऐसे कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्रॉस इसको गुना करेंगे, इसको इधर से और इसको इधर से। ठीक, जब 9 और z गुना होगा तो ये 9z बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 4 को इस कंप्लीट के साथ गुना करेंगे, यानी इस तरीके से लेकर के ऐसे लिखना है पहले। ठीक, फिर उसको सॉल्व करना है। 9z हो गया, 4 और z गुना होगा तो 4z प्लस 15 चौके 60 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें z वाले को एक तरफ करते हैं तो 9z इधर है और इस प्लस 4z को इधर लाएंगे तो माइनस का 4z बनेगा और ये बराबर में 60। ठीक, अब 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5z बराबर का 60। 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में। तो z का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितने के बराबर, ये 12 के बराबर। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करते चलना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले x² है माइनस x - 2 का होल स्क्वायर है बराबर का 32। तो इस होल स्क्वायर को पहले हम लोग तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो तो x² है माइनस, अगर यदि इस कंप्लीट को तोड़ेंगे तो ये -b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी a² प्लस b², यानी 2 दूनी 4 और -2ab, तो 2 और उसके बाद a की जगह पर x और यहाँ पे b की जगह पर 2 और इधर 32 रख देंगे। ठीक, अब देखो ये तो x² माइनस का हो गया, यहाँ पे x² प्लस का 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक, अब ये x² हो गया, इस माइनस को कंप्लीट अंदर ले जाएंगे तो माइनस और ये प्लस तो कितने हो जाएंगे, तो ये माइनस का x², फिर से माइनस प्लस माइनस और ये 4 हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 4x हो जाएंगे। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे प्लस का x² माइनस का x² दोनों कंप्लीट करके 0 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस 4x को इधर लाएंगे। ठीक, और यहाँ पे 32, इस -4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4 बनेगा, तो 4x जो होंगे वो किसके बराबर, 32 + 4 यानी 36 के बराबर। इसको कटा देंगे तो ये 9 बार में कंप्लीट कट जाएगा। जो x का जो मान आ गया वो कितने के बराबर, तो x का मान 9 के बराबर आ गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी हम लोगों को पहले a + b के होल स्क्वायर में और इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना है। ठीक, a + b का होल स्क्वायर जो होते हैं वो a² प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 की जगह पर यानी 2, उसके बाद x और 4 यानी गुना होगा तो कितने हो जाएगा, 4 दूनी 8x, माइनस से तो माइनस। अब इसको हम लोग -a - b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² हो जाएंगे, उसके बाद प्लस b² और माइनस का 2ab, 2 गुना a की जगह पर x है और b की जगह पर 5 है। ठीक, बराबर के उस पार 9। अब यहाँ पे देखोगे तो ये x² हो गया प्लस ये 16 हो गया प्लस 8x, ये -x² हो गया, यहाँ पे माइनस और प्लस ये माइनस का 25 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक, और 5 दूनी 10x बराबर का 9। अब यहाँ पे देखोगे तो x² प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
अब यहाँ पे और देखेंगे तो 8 और x ये दोनों हमारा सेम जाते हैं, तो 8x और 10x मिल करके 18x हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर यदि 25 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 9 बचेगा, ठीक, ये 9 के बराबर। अब 18x हो गया, इस 9 -9 को इधर लाएंगे तो प्लस का 9 बनेगा। अब 18x जो आएंगे कितने के बराबर, 18 के बराबर, कितने के बराबर आ गया, x का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूले को पहले पढ़ेंगे, ठीक। देखो ये फॉर्मूला हमारा होता है a + b और a - b, अगर यदि सेम संख्याएं प्लस के साथ और माइनस के साथ हो इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, a² - b² करते हैं, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। देखोगे तो यहाँ पे एक बार y +3 के साथ है और दूसरी बार में हमारा y -3 के साथ है और आपस में क्या है, गुणे के साथ है। तो इस तरीके से पहले इसको तोड़ेंगे तो a² - b² में, तो a की जगह पर y है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस b की जगह पर 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, और ये माइनस। अब देखोगे तो इस y को यहाँ पे कंप्लीट के साथ गुना करेंगे, एक बार पहले इसके साथ गुना होगा तो y और y² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस पहले माइनस हो जाएगा, 5 को जब y से गुना करेंगे तो ये 5 का y और ये बराबर में 6, ठीक। अब ये माइनस का y² और ये प्लस का y², ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे -3 का अगर यदि स्क्वायर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस का 9 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखोगे तो ये -5 और y, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये हमारा माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक, ब्रैकेट के बाहर है। अगर यदि अंदर रहता तो ये हमारा माइनस का 9 नहीं प्लस का 9 आता है, ये ब्रैकेट के अंदर हमारा सिर्फ 3 है, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बराबर में 6 है। अब देखोगे तो ये -5y हो गया, ठीक, और ये 6 हो गया इधर का, और ये -9 को उधर लाएंगे तो ये प्लस का 9 बनेगा। तो ये -5y किसके बराबर, 9 और 6 15 के बराबर, 5 के पहाड़े में 15 3, तो ये y का जो मान आ गया इस -3 को इधर लाएंगे, ठीक, माइनस को इधर लाएंगे तो y का मान -3 आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले इसका हम एक काम करते हैं, इस -3x + 10/2 को इसके साथ लाते हैं, यानी इधर लाते हैं, ठीक। ये 5x - 4/6 है और इस कंप्लीट को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आएंगे तो प्लस में 3x + 10 और बट्टा में 2, ठीक, और इस 4x + 1 को यहीं पर रहने देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 के पहाड़े में 6 यानी ये 5x - 4 प्लस 2 के पहाड़े में 6, 3 को इस कंप्लीट से गुना करेंगे, 3x + 10 के साथ गुना होगी, ठीक। तो यहाँ पे 3 है और उसके बाद 3x + 10 के साथ कंप्लीट गुना हो जाएंगे और ये 4x + का 1 है। अब देखोगे तो यहाँ पे 5x हो गया, माइनस का 4 हो गया प्लस, और इनको गुना करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस का यहाँ पे 10 तिया 30, ठीक। और एक काम करते हैं, इस 6 को इसके साथ गुना करते हैं, ऐसे क्रॉस हम लोग जब भी होता है तो इसको गुना कर देते हैं, ठीक। 6 के साथ जब इसका गुना होगा तो 6 चौके का 24 बन जाएगा, 24x प्लस 6 का जब इसके साथ गुना होंगे तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक। अब देखोगे तो यहाँ पे x वाले टर्म को साथ में जोड़ेंगे, 9x और 5x, ये तो हमारा 14x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस घटा देते हैं, ठीक। अब 30 में से 4 चले जाएंगे तो ये 26 का बन जाएगा, ठीक, और ये 24x प्लस का 6, अब ये 14x हो गया। अब इस x वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का 24x इधर आके माइनस का 24x बन जाएगा, ठीक, और ये +6 है, इस +26 को उधर लाएंगे तो माइनस का 26 बनेगा। अब देखोगे तो इसमें सॉल्व करेंगे, एक प्लस में दूसरी माइनस में, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 24 में से 14 निकल जाएगा तो 10 का x बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब देखो यहाँ पे 6 में से 26 को माइनस करना है तो हम लोग यहाँ पे उल्टा माइनस पहले करेंगे, यानी 26 में से 6 को ही माइनस कर देंगे, ठीक, यानी 26 में से 6 गया तो 20, लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस। अब माइनस हमारे दोनों तरफ है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 2 बार में, यानी x का जो मान आ गया वो किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, सबके हर में, इसके हर में 3, इसके हर में 2 और इसके हर में 5 है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, कंप्लीट का एलसीएम करते हैं, ठीक। ये 3, 2 और 5 का एलसीएम करेंगे तो कितने के बराबर, यानी आपस में गुना हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 पंचे का 30। इस पूरे कंप्लीट को हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव जो भी हो रहा है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 के पहाड़े में 30, 10 बार में 10 को इस कंप्लीट के साथ गुना करना है, यानी 10 और ऐसे करके 4y प्लस का 1, ठीक। ये प्लस है तो प्लस, 2 के पहाड़े में 30, 15, 15 को इस कंप्लीट के साथ गुना करेंगे तो 15 और ये 2y - 1 1। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, 5 के पहाड़े में 30, 6 बार में, 6 को इस कंप्लीट के साथ गुना करेंगे तो 6, 3y - का 7
और इधर हो जाएंगे 47/10। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, दोनों आमने सामने में है तो ये कटा सकते हैं, तो ये 1 0 और 1 0 कट जाएंगे। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इस 10 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 10 चौके ये 40 वाई हो गया, प्लस 10 से कम 10 हो गया, प्लस 15 दूनी 30 वाई हो गया, और ये माइनस का 15, ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 6 का 18 वाई, और माइनस माइनस प्लस 7 छके 42। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इस दोनों को क्रॉस गुना करते हैं, तो 47 और 3 गुना हो जाएंगे, तो कितने, 7 21 हो गया, 3 चौके 12, 12 और यहाँ पे 2 14 यानी 141 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो y वाले टर्म को एक साथ हम लोग यहाँ पे मिला करके जो भी हो रहा है जोड़ घटाव उसको साथ में करेंगे। 40 और 30 70 वाई में से अगर 18 वाई को निकाल लेंगे तो कितने बचेगा, 52 वाई, तो यहाँ पे हो जाएंगे 52 वाई। ठीक, उसके बाद ये 10 और ये हमारा 42 और 10 कितना हो गया, 52 में से अगर यदि 15 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितने के बराबर, ये 37 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 37। ये 52 वाई हो गया, 141, और इस 37 को प्लस 37 इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, ये 52 वाई किसके बराबर आ गए, 141 में से 37 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 104। अब इसको कटा देंगे तो 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा। वाई का जो मान आ गया कितने के बराबर, ये 2 हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो अगर ये हमारा ऊपर कट रहा है तो उसको सामने से कटाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं से कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। ये हमारा 0.3 प्लस ये 0.7x, और इनको क्रॉस गुना करेंगे ऐसे। ठीक, तो ये जब इसके साथ गुना होगा तो 0.95x ये बराबर है बीच में। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो इस x वाले को एक तरफ करते हैं, यानी 0.3 को यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक, और ये हमारा 0.95x है, और ये x वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस का 0.7x बनेगा। ठीक, अब ये 0.3 हो गया। अब 0.95x में से 0.70, आप मान सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 95 है और यहाँ पे हम लोग एक जीरो ले सकते हैं। ठीक, पॉइंट के बाद 95 और ये 70, 95 में से 70 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 25 बचेगा, 25 बचेगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, और साथ में x है तो x को भी लगा देंगे। ठीक, अब इस 0.3 हो गया हमारा। उसके बाद इस 0.25 को इधर लाएंगे, सिर्फ हमें x का मान निकालना है, इस 0.25 को इधर लाएंगे तो ये भाग में चले आएगा। ठीक, और ये x के बराबर। अब देखो एक पॉइंट से यहाँ पे अगर यदि हम यहाँ पे उड़ाएं तो यहाँ पे हमारा नीचे में 10 आएगा। अब पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे। ठीक, तो ऊपर में कितना हो गया, 300 बटा में 25 दें 250। ठीक, अब इसको हम लोग कटा सकते हैं। 25 के पहाड़े में हमारा ये कितने बार में, 6 बार में आता है, तो यहाँ पे हम लोग 6 बार, 25 के पहाड़े में ये 10 बार में तो ये 10, 2 के पहाड़े में 3 बार में, और ये 2 के पहाड़े में 5 बार में। x की जो मान आ गई कितने के बराबर, ये 3/5 के बराबर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। पहले इसको साथ में गुना करते हैं, तो 15 दूना का 30 हो गया, और ये माइनस का 15x। ठीक, ये माइनस है तो -5 और x गुना होंगे तो 5x प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक, 5 छके 30। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं तो 6 और 1 का गुना होगा तो 6 माइनस 6 18x। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो ये 30 हो गया, 30 प्लस में और 30 माइनस में, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखो ये हमारा 15x माइनस में और माइनस में 5x, दोनों को हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस का 20x हो जाएंगे। ठीक, और ये 6 माइनस का 18x। एक काम करते हैं, -20x वाला है, x वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का 18x और इधर का 6। अब 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, 2 के पहाड़े में 6, 3 बार में, तो x की जो मान आ गई माइनस उधर चले जाएंगे, -3 आ गए। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 को समझना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक के 3 गुना है, यदि अंक बदल दी जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलो किसकी 3 गुनी, तो इकाई संख्या का। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, माना इकाई संख्या बराबर x, माना इकाई अंक इक्वल टू में x। ठीक, अगर यदि हम लोग यहाँ पे इकाई अंक को x मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इकाई अंक को x मान लेते हैं, तो जहाँ जो यहाँ से दहाई अंक हो जाएंगे वो कितने, इसके 3 गुने हो जाएंगे, यानी 3x के बराबर। अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो भी संख्याएं दो अंक वाली होती है वो हमारा किस रूप में होता है, तो ये 10x प्लस y के रूप में होती है। ये हमारा y इकाई होता है और ये हमारा x जो होता है दहाई होता है, और ये 10 के साथ गुना होता है।
इस प्रकार अगर यदि हम यहाँ से अंक बनाएंगे यानी अंक यहाँ पे लिखेंगे तो कितने, तो 10 और x यानी ये दहाई अंक हमारा 10 है गुना, और ये हमारा दहाई अंक की जगह पर कितना है तो 3x, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3x। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और इकाई अंक कितने हैं तो x है, तो ये हमारा संख्या निकल करके आएंगे। ठीक, 10 तिया का 30x और प्लस का x, ये 31x हो गया। ठीक, ये हमारा पहला से संख्या। अब जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि अंक बदल दी जाए यानी दहाई के अंक पर इकाई को कर दिया जाए और इकाई के अंक को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दहाई अंक है वो इकाई अंक की जगह पर आ जाएगा और इकाई अंक दहाई के अंक पर जा। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे, यहाँ पे बदलने पर जो संख्याएं प्राप्त होगी वो हमें क्या प्राप्त होगी, यानी जो y की जगह पर है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इकाई अंक है वो दहाई अंक की जगह पर और जो दहाई अंक है वो इकाई अंक की जगह पर, यानी इकाई अंक पर 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद दहाई अंक में हमारा यानी x वाला हो जाएगा, यानी 10 से इसको गुना कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया संख्या 10x और 3x 13x के बराबर। ये थी हमारी पहली जो, अगर यदि सीधा सीधी जोड़ता तो इतना आता, दोनों का योग इतना आता है, और अब जोड़ा जा रहा है तो ये 13x के बराबर आ रहा है। ठीक, अब जो बोलता है कि यदि अंक बदल दी जाए तो संख्या से 36 कम हो जाती है। पहले हमारी संख्या 31x थी, लेकिन जो अंक बदल दिया तो वो 13x आ गया, लेकिन जो पहले वाली संख्या है यानी 31x से ये 13x कितने कम के बराबर, तो 36 से कम, तो हम लोग इसमें 36 और जोड़ेंगे तब ये बराबर होंगे इसके, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 36 करेंगे। ठीक, ऐसे समझना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 13x को इधर लाएंगे तो 31x हो गया, प्लस का 13x इधर, माइनस का 13x, और ये 36 के बराबर। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 18x हो जाएंगे और बराबर में 36। इसको कटा दें तो ये 2x का जो मान आ गया कितने के बराबर, ये 2 के बराबर आ गया। ठीक, अब ये जो x का मान हमारा 2 आ गया, अब हम यहाँ पे आराम से संख्याएं निकाल सकते हैं कि हमारी संख्याएं क्या हो सकती है। x की जगह पर यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 3x, यानी 3 को जब x से गुना करेंगे यानी 3 दूनी 6। अब यहाँ पे इकाई अंक पे कितने हो जाएंगे 2, और जो दहाई अंक पे हो जाएंगे वो 6, यानी संख्याएं हमारा क्या हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और 2.3 का भी लास्ट क्वेश्चन भी है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3.1 के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरा घाट तक जाने में 9 घंटा लगती है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखा, चलो तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको कंप्लीट माना जो नाव की चाल है, नाव की चाल शांत जल में, उसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हम लोगों को मान लेनी है। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरा घाट तक जाने में कितने समय लगाता है 9 घंटा। और यहाँ पे देखो तो दिया गया है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर यदि हम धारा की दिशा में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल, तो कितने हो जाएंगे, पहले जो हमारा ये नाव की चाल है वो, और प्लस के साथ यहाँ पे 1 घंटा जो हमारा यहाँ पे पानी का जो रफ्तार है वो यहाँ पे धकल रहा है तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो कितने हो गया x+1 का किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ये हमारा धारा की दिशा में, यानी पानी भी हमारा इसी तरीके से, जैसे हमारा कोई भी तालाब है, ठीक, इसमें यार नदी है, इसमें क्या है कि ऐसे हमारा यहाँ पे पानी बह रहा है, ऐसे हमारा इधर से इधर जा रहा है, और नाव भी अगर यदि इधर इसी दिशा में जा रहा है, ऐसे करके इसी दिशा में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको पानी को भी धक लेगा और साथ में जो नाव का चाल है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। लेकिन जब ये विपरीत होंगे, यानी ये हमारा पानी की दिशा इधर है और ये नाव जो हमारा है इधर से इधर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से कम यहाँ पर जाएगा, यानी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन जब सेम दिशा होगा तो दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखो ये चाल हमारा x किलोमीटर पहले ये जो नाव की चाल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है सो ये हमारा विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी नाव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस दिशा में, और ये पानी हमारा जो है सो इस दिशा में जा रहा है, यानी दोनों क्या है आपस में उल्टा है। तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब ये कमते जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे -1
किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे दूरी जो है सो दोनों तरफ से सेम दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। पहली बार में ये नाव जो है सो इधर से इधर जा रहा है और दूसरी बार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, यानी दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। तो यहाँ पे दोनों को दूरी को सेम करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, यानी दोनों तरफ की दूरी, ये हमारा इधर भी दूरी और दूसरी तरफ हमारा इधर भी दूरी, ठीक। अब देखो दूरी का दोनों तरफ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी हमारा क्या होता है, चाल गुना का समय, चाल और गुना का समय। इधर भी हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर क्या होते हैं, चाल गुना का समय। दोनों तरफ की दूरी जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखो चाल गुना समय, अगर यदि हम लोग यहाँ पे धारा की दिशा में देखेंगे तो ये चाल कितने हैं, तो x+1 के बराबर, तो यहाँ पे x+1। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे धारा की जो दिशा में है वो कितने समय लगता है, 9 घंटा। तो यहाँ पे टाइम हम लोग कितना बैठाएंगे, तो 9 घंटा, ये हमारा 9 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हमारा देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, तो ये कितने हैं, तो x-1 है, तो यहाँ पे x-1। और जो समय लग रहा है वो कितने के बराबर, 10 घंटा के समय के बराबर। तो यहाँ पे टाइम की जगह पर कितना रखेंगे, 10 रख देंगे, ठीक। बस ये हमारा पूरा कंप्लीट, ये यहीं तक हम लोगों को समीकरण प्राप्त करनी थी और ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को x का मान निकाल देनी है, वहाँ से हम लोग दूरी को भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसका x का मान यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे, इस दोनों इक्वेशन में हमारा निकल करके आएगा। तो x+1 और ये 9, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9 के साथ पहले ये गुना होगा, तो 9x+9 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 9 होगा। 10 और x गुना होगा तो 10x माइनस 10 से कम 10 हो गया, ठीक। अब देखो ये 9x है, प्लस का 10x इधर लाएंगे तो माइनस का 10x बनेगा, ठीक। और ये माइनस का 10 है, इस +9 को इधर लाएंगे तो माइनस का 9। अब 10 में से 1 घटेगा तो 1x बच जाएगा जो माइनस में आएगा, ठीक। 10 और 9 को घटाएंगे तो ये माइनस का 19 हो जाएंगे, ठीक। अब x का जो मान आ गया कितने के बराबर, ये 19 के बराबर, यानी x यानी हमारा जो नाव की चाल है वो कितने किलोमीटर, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी बराबर क्या है। आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हो, इसमें चाहे इसमें, हमारा जो मान आएगा वो सेम आएगा, ठीक। आप किसी में भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो x+1 और गुना का 9 है, तो x+1 यानी 19 प्लस का 1 है और गुना में 9। 19 और 1 कितना हो गया, 20, 20 गुना 9 कितना के बराबर आ गया, 180 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी ये तय करेगा, यानी जो दोनों घाटों के बीच की दूरी है वो कितने के बराबर है, तो ये 180 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब।